वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग संस्कृति की विशेषताओं पे फोकस करेंगे कि संस्कृति की जब बातें हमारी समझ में आती हैं तो उसके बाद में संस्कृति की क्या विशेषताएं बनती हैं। जब हम संस्कृति के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जब हम संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो उसके बाद किस किस टाइप की विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। तो संस्कृति की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है कि संस्कृति जो है वो मानव की विशेषता है। यानी कि संस्कृति किसी भी समाज की मानव की पहचान होती है, जो मानव को एक तरीके से मानव के स्वरूप को शो करती है, मानव की पहचान को बताती है और मानव के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जो उसके समाज से रिलेशन होते हैं, जो उसके समाज में कर्तव्य होते हैं, जिस तरीके से वो अपनी संस्कृति के थ्रू अपने समाज का विकास करता है, तो वो सब बातें मानव की विशेषता बन जाती हैं। वो संस्कृति मानव की विशेषता बन जाती है। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो वो जो भी अपने रीति रिवाजों के थ्रू या परंपराओं के थ्रू अपने जितने भी लोक साहित्य है, कला कौशल है, संगीत है, अपनी जितनी भी बातों को आगे बढ़ाता है समाज में, तो वही बातें, वही संस्कृति, वही लोक कल्याण की भावना उसको एक पहचान दिलाती है। वही चीजें उसको एक अपना अस्तित्व दिलाती हैं और वही उसकी विशेषता बन जाती है। उसके बाद में दूसरी विशेषता संस्कृति की बनके आती है कि संस्कृति मानव समाज के युग युग की साधना का परिणाम है। अब संस्कृति कोई एक वो तो नहीं है कॉन्सेप्ट कि हमने अभी पढ़ा, बोला, समझ में आ गया तो हमारी संस्कृति बन गई। संस्कृति को बनने में, हमारी सभ्यता के विकास में, संस्कृति के विकास में युगों युगों की बात होती है। कभी आप अगर हिस्ट्री पढ़ते होंगे या आपने हिस्ट्री पे कभी भी फोकस करा होगा, कंटेम्प्रेरी की पूरी लाइफ को जब आपने देखा होगा, चाहे कोई भी एरिया हो, अगर आप एक सिंपल से सिंपल एरिया भी देखेंगे जो आज उसकी पोजीशन है और उसको अगर बहुत पहले से आप देखेंगे कि इसका पहले का क्या रहा था या पहले इसकी क्या कंडीशन रही थी, तो आप देखोगे कि पहले से लेके अब तक उस चीज में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ होता है, बहुत ज्यादा विकास हुआ होता है। एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि आप एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात कर रहे हो या हम शिक्षा नीति की बात कर लेते हैं। चलो अगर हम अपने एजुकेशन के एरिया में हैं तो हम एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। थोड़ा मैंने एक लेक्चर दिया था मैंने अपना कंटेम्प्रेरी पे, तो पहले वैदिक काल शुरू हुआ था, कैसे उसमें एजुकेशन का पूरा काम हुआ, फिर वो बौद्ध कालीन आया, फिर मध्यकालीन आया, फिर ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल में कितने सारे आयोग बने, फिर उसके बाद में एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई और आज हमारे पास NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो कितना बदलाव हुआ, मतलब वैदिक काल की शिक्षा से लेके और आज तक की जो NEP है 2020, तो उस तक कितना ज्यादा चेंज आया। तो ये हमारी शिक्षा की संस्कृति होती है। जितने बदलाव हमारे शिक्षा संस्कृति में हुए, जितने बदलाव हमारे अपने शिक्षा की बातों में हुए, तो वो आदिकाल से अब तक तो बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। तो ये तो एक एरिया था कि कितने डिफरेंसेस हुए। इसी प्रकार से अगर आप जीवन का कोई भी एरिया ले लेंगे, चाहे वो कला साहित्य हो, चाहे वो कला कौशल हो, चाहे वो आध्यात्मिकता की बात हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा की बात हो, चाहे वो राष्ट्रीय एकता की बात हो, चाहे राष्ट्रीय समन्वयता की बात हो, कोई भी एरिया उसको या उसकी संस्कृति को एस्टैब्लिश होने में युगों युगों का टाइम लगता है। संस्कृति एकदम आपको ऑन द स्पॉट आपको नहीं मिलती है, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम और कई बदलावों से गुजरना पड़ता है। फिर बात आती है संस्कृति में कि संस्कृति सांस्कृतिक संगठनों का एक संगठन है। यानी कि संस्कृति में हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, चाहे वो हमारी शिल्पकारी हो,
चाहे वो हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो, चाहे वो हमारा लोक साहित्य हो, चाहे वो हमारे कला हो, जितने भी हमारे एरिया है, उन सब के चीजों का संगठन होता है हमारी संस्कृति। हम जो भी रीति रिवाज, जो परंपराएं, जो एक समाज की पहचान होती हैं, जिससे एक समाज को जाना जाता है, जिससे समाज की पहचान बनती है, तो उसमें कई चीजें आती हैं कि आपने जब अगर हमारा हाथ भी 5 उंगलियों से बना है, अगर हमारा शरीर भी कितनी ज्यादा हड्डियों या पूरे कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती, जब सब हर चीज का एक जॉइंट होता है, हर चीज का संगठन होता है, तो ऐसे ही हमारी संस्कृति भी संगठनों का ही एक स्वरूप है। हमारी संस्कृति में भी संगठनों का ही स्वरूप पाया जाता है। कोई एक बात से हमारी कभी संस्कृति तैयार नहीं होती है। फिर बात आती है संस्कृति में कि भिन्न भिन्न समाजों की भिन्न भिन्न संस्कृतियां होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि भिन्न भिन्न समाज की भिन्न भिन्न संस्कृतियां होती हैं, क्योंकि हमारा समाज तो हमारी बातें होती हैं कि हम कैसे रहते हैं, हम कैसे उठते हैं, हम कैसे अपना सांस्कृतिक बातों को समझते हैं, हम कैसे एक दूसरे के संग में अपना जो भी अपना हमारा काम होता है वो करते हैं, कैसी हमारी सौहार्द की भावना है। तो हमारे समाज की बात अलग होगी। अगर हम किसी और समाज से कंपेयर करेंगे तो उसमें कुछ और बातें चलती होंगी, चाहे वो खान पान हुआ, चाहे वो रहन सहन हुआ, चाहे परंपराएं हुई, चाहे धर्म हुआ, कोई भी बात में भिन्नता पाई जाती है। एक समाज से दूसरे समाज में भिन्नताओं का समावेश होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर भिन्नताएं नहीं होगी तो संस्कृति में जब भिन्नताओं का बात नहीं होगी तो हम संस्कृति से पहचान कैसे कराएंगे। भाई हमारा कल्चर ये है तो आपका कल्चर ये है। अभी भी आपने देखा होगा कई बार कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं तो कभी राजस्थान का कल्चर शो होता है, कहीं गुजरात का कल्चर शो करते हैं, कहीं यूपी का, कहीं बिहार का, कहीं पंजाब का, कभी कभी कोई अगर एग्जीबिशन लगती है या क्राफ्ट मेला लगते हैं, कुछ भी ऐसे सांस्कृतिक रूप के जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें हम विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को लेकर आते हैं, उनके रखरखाव को लेके आते हैं, उनकी पहचान को लेके आते हैं, उनके रीति रिवाजों को भी हम समझाते हैं। तो एक एग्जीबिशन के थ्रू भी हम विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को या संस्कृतियों से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि देखो इस वाले प्रदेश में ऐसा कला संस्कृति पाई जाती है, इस प्रदेश में ऐसी कला संस्कृति होती है, साउथ में जाओगे तो ऐसा चलता है, जम्मू की साइड जाओगे तो आप ऐसा चलता है। तो अलग अलग संस्कृतियों का अलग अलग अपना स्वरूप होता है। उसके बाद में संस्कृति की विशेषताओं में कहा जाता है कि संस्कृति मानव विशेष के लिए आदर्श होती है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। हर एक मनुष्य की संस्कृति उसका आदर्श होती है। वो अपनी संस्कृति से ही अपने समाज की बातों को सीखता है, वो अपनी संस्कृति से ही अपने समाज को जानता है, उसके स्वरूप को पहचानने की कोशिश करता है। बिना संस्कृति के कोई मानव की पहचान है ही नहीं। तो संस्कृति ही एक ऐसी चीज है जो मानव का आदर्श होती है, उसके जीवन का आदर्श स्वरूप कहलाती है। फिर बात आती है संस्कृति में कि संस्कृति समाज के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधती है। एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है संस्कृति समाज के लोगों को एक सूत्र बांधने में, सामाजिक एकता में, राष्ट्रीय एकता में, राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने में, हर तरीके से यूनिटी को बनाए रखने के लिए संस्कृति बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे गुजरात भी मेरा है, महाराष्ट्र भी मेरा है, यूपी भी मेरा है, बंगाल भी मेरा है, हर प्रदेश मेरा है, तभी तो मेरा भारत है। और मेरा भारत महान है क्योंकि यहाँ पर संस्कृति, प्रदेश की संस्कृति, भिन्न भिन्न लोगों के धर्मों की बातें, विभिन्न विभिन्न तरीके के रीति रिवाज, विभिन्न तरीकों के कल्चर, इन सब का कॉम्बिनेशन है, इन सबको साथ में लेके चला जाता है। तो ये संस्कृति है जो कई समाज के व्यक्तियों को, कई एरिया के व्यक्तियों को, कई भारत के कई हिस्सों के लोगों को, या देश प्रदेश के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सभी लोगों को एक सूत्र में बांधती है। आपने देखा होगा अदर जो कंट्रीज हैं
वो भी इंडिया को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, चाहे वो हमारे कल्चर हो, चाहे वो हमारा धर्म हो, चाहे वो हमारा जो भी हम लोग के यहाँ पे जितना भी सामान होता है उसके लिए हमारा इंडिया बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है अदर कंट्रीज में भी। और अब तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा विकास की बातें हैं, ये तो वेल नोन बातें हैं। तो इस तरीके से जो संस्कृति है वो व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। फिर बात आती है संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। देखिए, जिस समाज के जैसे व्यक्ति होते हैं उस समाज का विकास भी वैसे ही तरीके से होता है। अगर किसी समाज के व्यक्ति अपने समाज के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, अगर किसी समाज में अच्छे शिक्षित लोगों का बातें होती हैं, ऊंचा रहन सहन होता है, अच्छी बातें, चारित्रिक गुण होते हैं, व्यक्तित्व अच्छा होता है, एक दूसरे के लिए सपोर्ट होती है, लोक कल्याण की भावना होती है, तो यदि हम समाज को ऊंचा ले जाने की बात करते हैं तो वहां के व्यक्तियों का दिमाग भी या उनका माइंड भी उतना ही डेवलप होता है। जैसा देश वैसा भेष, क्योंकि उसमें हम ये नहीं समझते ना कि हम हैं, हम ये समझते हैं कि हम हमारे समाज से हैं, हमारा समाज हमारे लिए सब कुछ है, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जितना समूह है वो हमारे लिए सब कुछ है। टीम टीचिंग की एक फीलिंग होती है, टीम स्पिरिट की बातें होती हैं। तो संस्कृति एक तरीके से व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है, एक तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है संस्कृति के थ्रू। संस्कृति के बारे में अगली विशेषता है कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, ये ट्रांसफर होती है वन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जो हम आज सीखे हैं, जो हम आज सपने सजाए हैं संस्कृति के लिए, या जो हमने अपनी संस्कृति से सीखा है, जो हमारी संस्कृति के प्रति अपेक्षाएं हैं, जो हमारी संस्कृति से हमारी पहचान है, वो हमको हमारे पूर्वजों ने दी या जो हमारे बड़े थे उन्होंने सिखाई, चाहे वो समाज की बात हो या देश की बात हो। तो जो हमने आज सीखा है वो सीखा तो हमने अपने पूर्वजों से है, चाहे वो हमारे पूर्वज हमारे परिवार के हों, चाहे वो हमारे राजनेता हों, चाहे वो हमारे समाज के बड़े लोग हों या बहुत महान व्यक्ति हों, उनके ही द्वारा हमने अपनी संस्कृति को समझा है। और आज जो हमने अपनी संस्कृति को समझा है या जो हम संस्कृति का विकास करना चाह रहे हैं, जैसा हम व्यक्तित्व आगे आने वाली जनरेशन का चाह रहे हैं, तो वो हम ही सिखाएंगे, हम ही वो बात करेंगे जिससे हमारी आने वाली जनरेशन उस बात को सीखे। अच्छी चीजें सिखाएंगे, अच्छा देके जाएंगे तो वो अच्छा करेंगे। खराब होगा या कहीं हमने अपने पूर्वज से पाया है, जो हमारी धरोहर थी, उसको अगर हम कम करके देते हैं या हमने उसमें कुछ कमी करके अपनी जनरेशन को सिखाई, आने वाली जनरेशन को, या जो हमारे आगे आ रहे हैं, तो वो उससे भी कम सीखेंगे। इसलिए हमेशा अपनी संस्कृति का विकास करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं वो 100% तो कभी नहीं जाता है। हमारे भी पूर्वज, हमारे भी महान लोग, हमारे भी अपनों ने 100% सिखाने की कोशिश करी होगी, लेकिन हम लोगों ने 100% नहीं सीखा है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं 70-80 का रेशियो रखा है, क्योंकि 100% तो नहीं सीख पाता है। आप अपना एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप 100% मान के चलते हो तो भी आप 70% आप कर पाते हो, अगर आप 100% मान के चलते हो तो आज हम अगर अपनी संस्कृति के विकास को चाहेंगे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन उस चीज को 100% सीखे, तो हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी बातों को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति की जितने भी गुण होते हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, ताकि वो जब सीखें तो वो भी अपने से आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी सिखाएं। तो संस्कृति हमेशा बढ़ती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, और इस तरीके से आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति के गुण, संस्कृति के रीति रिवाज, संस्कृति की सारी बातें पहचान के तौर पे हस्तांतरित होती हैं। फिर आती है विशेषता संस्कृति के लिए कि संस्कृति परिवर्तनशील एवं
विकासशील होती है। संस्कृति हो या समय हो या कोई भी सभ्यता हो या कोई भी एक कॉन्सेप्ट हो, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। जब समय परिवर्तनशील है, जब समय एक सा नहीं रहता, समय में बदलाव है, तो इस तरीके से समाज में भी या समाज की बातों में भी, हमारी सभ्यता में भी, हमारी संस्कृति में भी परिवर्तन होते रहेंगे, विकासशील होता रहेगा। अब ये परिवर्तन अच्छे रूप में भी हो सकते हैं, ये परिवर्तन खराब रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश ये करी जाती है कि जितने भी विकासशील बातें हैं संस्कृति के लिए, जितनी भी परिवर्तन की बातें हैं हों, वो सकारात्मक ही हो, वो पॉजिटिव ही रहें, ताकि आगे आने वाली जनरेशन उसको पॉजिटिवली ले, उससे सबका भला ही हो। देखिए, संस्कृति की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि संस्कृति में उन्हीं सारी बातों का समावेश होता है जो हितकारी होती हैं, जो बेनिफिशियल होती हैं। तो संस्कृति में भी कोई चीज स्थिर नहीं है, परिवर्तन होता रहता है, विकास होता रहता है। तो ये कुछ बातें थी हमारी संस्कृति के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। अपने आगे आने वाले वीडियो में मैं संस्कृति की और सारी बातों को लेके आपके सामने आती हूँ। तो मेरे चैनल को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।